बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रही हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िल्ले हुमा। और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म इमरान खान एक मरतबा फिर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हक में बोल पड़े। कहते हैं कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने का मकसद पसमानदा इलाकों की तरक्की है। उस्मान बुज़दार पसमानदा इलाकों की मुश्किलात को बेहतर जानते हैं। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे, घरों के लिए आसान शराइत पर कर्जे फराहम करेंगे। रावी रिवर मंसूबे के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रावी रिवर मंसूबे का मकसद लाहौर को बचाना है। 2 नए शहर बनने से मुल्क में नौकरियां मिलेंगी। मुल्तान में सियासी पारा हाई हो गया। अपोजिशन जमातों के कारकुन तमाम रुकावटें हटाकर जलसा गाह पहुंच गए। कासिम बाग के गेट के ताले तोड़ दिए। अपोजिशन जमातों ने गिलानी हाउस से कला कहना कासिम बाग तक रैली निकाली। घंटा घर चौक पर पुलिस से आमना सामना हुआ और तोड़ फोड़ की गई। जिला इंतजामिया ने जलसा गाह में बिजली के कनेक्शन भी काट दिए। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। मुल्तान में जिले इंतजामिया ने पीडीएम को जलसे की इजाजत देने से इनकार किया। इंतजामिया ने पीडीएम का जलसा रोकने के लिए मुकदमात के अंदराज के साथ गिरफ्तारियां भी की और जलसा गाह के तमाम रास्तों को कंटेनर लगाकर सील किया था। जिले इंतजामिया ने कैटरिंग पेनाफ्लेक्स तैयार करने पर मुतल्लिका दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जलसे को रोकने के लिए जलसा गाह में भी पानी छोड़ दिया गया। अपोजिशन जमातों के कारकुनान ने रुकावटें हटा दी और कासिम बाग में बैठ गए। पुलिस पहुंची तो एहलकारों पर पथराव किया गया। पीडीएम के जलसे से आसफा भुट्टो, सरदारी, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अकाबरीन खिताब करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुल्तान से टीवी टुडे के ब्यूरो चीफ मियां मकसूद अहमद से। मियां मकसूद अहमद, बताइएगा कि पीडीएम के जलसे के हवाले से क्या तैयारियां चल रही हैं पीडीएम की और इंतजामिया ने क्या अब तक किया है? इस वक्त मुल्तान का सियासी दर्जा हरारत अपने रूज पर पहुंच चुका है और कला कासिम बाग के दाखिली रास्तों को जिला इंतजामिया ने कंटेनर लगाकर सील कर दिया है, जबकि पीडीएम के कारकुनों ने कला कोना कासिम बाग के दरवाजे पर लगे ताले तोड़ दिए हैं और पंडाल के अंदर कब्जा जमा लिया है। जबकि जलसा गाह के अंदर कारकुनों ने कैदीन के खिताब के लिए स्टेज की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी जानिब जिली पुलिस ने ताले तोड़ने के वाले कारकुनों की शनाख्त और गिरफ्तारी करने के लिए हिकमत अमली भी तरतीब दे दी है। कारकुनों को कहना था कि 30 नवंबर को मुल्तान में पीडीएम का जलसा हर सूरत में होगा, जबकि मुल्तान इंतजामिया ने भी अपनी कमर कस ली है। कारकुनों का कहना था कि हुकूमत कोचे हथकंडों से बाज रहे वरना दामाद अब मस्त कलंदर होगा। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जान ले कि हमारे कारकुन घबराने वाले नहीं और न हमारे लीडर घबराने वाले हैं और न ही हम किसी कुर्बानी से घबराएंगे। हम जमहूरी हुकूमत लाने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पीपी की खवातीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी की खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना जलसे में शिरकत करेंगी और हर रुकावट अबूर करके जलसा गाह तक पहुंचेंगी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हमारे कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और कला की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया है। जनाब, मुल्तान कला की तरफ जलसे पहले ही तवज्जो का मरकज बन गया है। 30 नवंबर को पीडीएम मुल्तान के कला कासिम बाग में जलसा करेगी, जबकि मुल्तान इंतजामिया ने कोरोना की मौजूदगी सूरत हाल के पेश नजर जलसे की इजाजत नहीं दी है और जलसा गाह के अतराफ में कंटेनर लगा दिए हैं। अच्छा मियां मकसूद अहमद, ये भी बताइएगा कि पीडीएम की जानिब से क्या हिकमत अमली और कौन सा कोई प्लान B2 भी तैयार किया गया है? हाँ, वो पीडीएम के रहनुमा अब्दुल कादिर गिलानी, अली हैदर गिलानी, कासिम गिलानी, अब्दुर्रहमान कांजूस और दीगर सेनेटर सीनियर क़यादत ने जलसा गाह की जनाब वहां पर गए हैं, मुआयना किया है और पीडीएम रहनुमाओं का कहना था कि जलसा हर कीमत पे होगा, हुकूमत की हर रुकावट को हम अबूर करके जलसा करेंगे और ये तारीखी जलसा होगा। यहाँ ये मैं बताता चलूं कि वहाँ कला पर मोबाइल के सिग्नल का भी प्रॉब्लम हो रहा है, जिससे साथियों को कवरेज करने में बहुत सारी दुश्वारी का सामना है। जी
सही, बहुत दुश्वारी का सामना भी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि जलसा हर कीमत पर हम करेंगे। मियां मकसूद अहमद, तमाम तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा कहते हैं कि मुल्तान जलसा रोका गया तो भरपूर रद्द अमल देंगे। 30 नवंबर को हर तरह के रद्द अमल पर हुकूमत जिम्मेदार होगी। सरदार मोहम्मद खान खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान करप्शन पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। महंगाई के बायस गरीब परेशान है। गंदम का बहरान मौजूदा हुकूमत नाकिस पॉलिसीज का नतीजा है। सस्ती गंदम दरामद हुई और महंगी गंदम बरामद हुई। जब सब कुछ सस्ता था तब इमरान खान को महंगाई की परेशानी थी। सरदार मोहम्मद खोसा ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए जलसा करना चाहते हैं। गिरफ्तारियां अफसोसनाक हैं। इमरान खान याद रखें, इक्तदार हमेशा नहीं रहता। हम मुल्तान जाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह जाएंगे। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं विपा की हुकूमत पहले एहतसाब के पीछे छुपी हुई थी, अब कोरोना के पीछे छुप रही है। पीडीएम के जलसों से कोरोना फैलता है। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का जलसा नहीं करने दिया तो फिर पूरे मुल्क में यौम तासीस होगा। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मुल्तान में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू है। गिलानी खानदान पर झूठे मुकदमात बनाए गए। गिलगित बल्तिस्तान में विफाकी वज़रा ने जलसे किए। वजीर आजम 2 जलसों में खुद भी शरीक हुए। उनके जलसों की वजह से कोरोना नहीं फैलता। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की कि सिंध में गरीब आवाम के लिए कम कीमत की हाउसिंग स्कीम लाई जाए। जामशोरू और हैदराबाद समेत पूरे सिंध में सस्ती हाउसिंग स्कीम बनाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहती हैं पीडीएम जलसों के जरिए आवाम की जिंदगियों से खेल रही है। मनफी सियासत करने वाले होश के नाखून लिए एसओपीएस की खिलाफ वर्जी की तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि माजी के हुक्मरानों ने शोबा सेहत को यकसर नजरअंदाज किया। सेहत के शोबे को कभी तरजीह नहीं दी गई। मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातों का रवैया मायूस कुन है। अपोजिशन महज अपनी सियासत चमकाने के लिए खाली बयानबाजी कर रही है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत महज बयानों से नहीं होती, बल्कि मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ा होना होता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आजमाइश की घड़ी में अवाम के शाना बिशाना खड़ी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोरोना कंट्रोल के लिए इकदाम कर रही है। शहबाज गिल कहते हैं कि मुल्तान में कोरोना केसेस की शरह में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। ये लोग माफिया के कहने पर कत्ले आम को भी तैयार हैं। कानून तोड़ने पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने एक बयान में कहा कि लूटमार को दास्तानों का पता है। गिलानी साहब ने दोनों हाथों से लूटमार की। आवाम चोरों और डाकुओं को दोबारा मौका नहीं देंगे। मुल्तान में कोरोना केसेस की शरह सबसे ज्यादा है। कानून तोड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शहबाज गिल ने कहा कि ये इक्तदार के हसूल के लिए हर हद तक जरूर जाएंगे। एनआरओ न मिलने के बायस ये हंगामा आराई पर उतर आए हैं। इमरान खान दिन रात मईशत की बेहतरी के लिए काम भी कर रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आएं और केसेस का सामना करें। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन ने बरतरफियों पर हुकूमत के खिलाफ नेशनल हाईवे कराची पर धरना दे दिया। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। बरतरफियों के खिलाफ पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन ने स्टील टाउन चौक पर टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया और नेशनल हाईवे पर धरना भी दे दिया। मुजाहिरीन के एहतजाज के बाद नेशनल हाईवे पर आने और जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। स्टील मिल्स के मुलाजमीन ने शदीद नारेबाजी की और बरतरफियों को आवाम दुश्मन इक़दाम करार देकर मानने से इनकार कर दिया। और अब खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि स्टील मिल्स मुलाजमीन की बजाय वजीर आजम इमरान खान को बदर्फ होना चाहिए। पीटीआई को इस मुआशी कत्ल से जान छुड़ाने नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने स्टील मिल्स मुलाजमीन की बरतरफी की मजम्मत करते हुए कहा 4,500 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। स्टील मिल्स मुलाजमीन की बजाय इमरान खान को बरतरफ होना चाहिए। इस तारीखी सनती असासे की अराजी के मालिक अहलियान सिंध हैं। पीपल्स पार्टी बरतरफ तमाम मुलाजमीन को बहाल करेगी।
हमाद अजहर पाकिस्तान स्टील मिल से हजारों मुलाजमीन निकालने के हुकूमती फैसले का दिफा करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल्स कौमी असासा है, लेकिन माजी में जो हुआ वो करप्शन की कहानी है। इसको सीधा करने के लिए हमें मुश्किल फैसले करना पड़े। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमाद अजहर ने मजीद कहा कि बंद मिल्स के मुलाजमीन को 75 करोड़ माहाना तनख्वाह की मद में अदा करना पड़ता है। उन्होंने मजीद और क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। माजी में वो एक दर्दनाक कहानी है करप्शन की। हमें इसको दुरुस्त करने के लिए कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स 2008 में एक मुनाफे वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके बैंक अकाउंट में 8 अरब रुपए थे और इसके कर्जाजात तकरीबन खत्म कर दिए गए थे। लेकिन पीपल्स पार्टी के ही दौर में ये मुनाफे वाला इदारा सख्त नुकसानात में गया। इसकी कैपेसिटी भी कम होती गई, 40% कैपेसिटी पे चला गया, 100 अरब से ज्यादा के नुकसानात हो गए। फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, 40% कैपेसिटी से कम होकर 20% कैपेसिटी और उससे कम होकर 6% कैपेसिटी 2015 में मुस्लिम लीग नून के ही दौर में पाकिस्तान स्टील मिल को बंद कर दिया गया। 5.5 साल गुजर चुके हैं इस स्टील मिल को बंद हुए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान 35 अरब रुपए के करीब एक बंद मिल में मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर चुकी है। 20 अरब से जायद के रिटायरमेंट ड्यूज बंद मिल के मुलाजमीन के इकट्ठे हो चुके हैं। 55 अरब तो सिर्फ ये हैं। 230 अरब के कर्जा है इसके ऊपर, 200 अरब के करीब नुकसानात हो चुके हैं। 15 से 20 अरब के तकरीबन सालाना नुकसानात होते हैं और माहाना इस बंद मिल के मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए जो रकम चाहिए वो 75 करोड़ रुपए है, क्योंकि 35 करोड़ तो तनख्वाहें हैं और 20 करोड़ उन्हीं मुलाजमीन के जो रिटायरमेंट ड्यूज एक्यूमुलेट होते हैं। अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हजारों रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन अदा की जो 2013 और ऑनवर्ड से अदा नहीं की गई थी, 24 अरब की रकम से। इस सूरत हाल में जब हमारी हुकूमत आई तो ये फैसला किया गया कि एक प्राइवेट इन्वेस्टर को इसमें शामिल किया जाएगा कि ये जो इतना बड़ा इसके अंदर ओवर स्टाफिंग है, तकरीबन जितना अमला चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा जो है, और गलत वक्त के ऊपर भी भर्ती हुआ, गलत स्किल सेट्स के ऊपर भी भर्ती हुआ, इनको हमें इनके वाजिबात अदा करके हमें इनको टर्मिनेट करना पड़ेगा। ये जो हम 4,500 मुलाजमीन को टर्मिनेट कर रहे हैं, औसतन 23 लाख रुपया फी मुलाजिम जो कानून के मुताबिक और PSM सर्विस रूल्स के मुताबिक इनके वाजिबात बनते हैं, वो इनको अदा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सारी दुनिया में मईशत बैठ गई है, लेकिन पाकिस्तान में बेहतर सूरत हाल है। सक्खर में PTI यूथ विंग के तकरीब से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि हम पूरे सिंध में काम करना चाहते हैं। इमरान खान किसी एक शहर की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तरक्की चाहते हैं। नवाज शरीफ को दावत दे रहे हैं कि वो वापस आएं, इन्हें किसने रोका है, जबकि शहबाज शरीफ अदाकारी कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा कोई जलसा नहीं हो रहा। आप अगर चाहें, अगर हम अवाम की सेहत का और रोज़गार का ख्याल ना करें तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम कितना बड़ा जलसा यहाँ पर सक्खर में कर सकते हैं या बाकी अजला में जहाँ पे हम जा रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे, जो कोरोना के लिए हिदायत हैं NCOC की, उन्हीं पे अमल करके सिर्फ तकरीबात हो रही हैं। बार है, खुला हुआ है, अंदरून उसके अंदर नहीं है, 300 से ज़्यादा लोग नहीं, सब लोगों ने मास्क पहने हुए। तो जो हिदायत दी गई हैं उन हिदायत के ऊपर अगर अमल करके अपोजिशन भी करना चाहे फबेहा ज़रूर करें। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अपने और अपने ख़ानदान वालों के लिए एक और मेयार और अवाम के लिए दूसरा मेयार ना रखें। पहले तो ये बताएं, मैं शहबाज शरीफ पे बाद में आता हूँ। पहले उनके एक बड़े भाई हैं, आपने शायद नाम सुना, उनका मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। उनको तो हम दावत दे रहे हैं कि वापस पाकिस्तान आए, उनको किसने रोका हुआ है? उनको भी क्या इमरान खान ने लंदन में रोका हुआ है? और शहबाज शरीफ साहब का मेरे सामने वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी थी, 3 दिन के लिए उनको पैरोल जो है देने का फैसला हो चुका था। अब वो कोई सियासी अदाकारी कर रहे हो तो उसको मुझे नहीं पता। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अल्लामा रागिब नईमी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। बेगम शमीम अख्तर की मैयत लंदन से सुबह सवेरे लाहौर पहुंची। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने एयरपोर्ट पर मैयत को वसूल किया। बेगम शमीम अख्तर का जस्द खाकी गैर मुल्की परवाज के जरिए लाहौर मुंतकिल किया गया। बेगम शमीम अख्तर 22 नवंबर को लंदन में इंतकाल कर गई थी। रस्म कुल कल होगी, जिसमें सिर्फ खानदान के अफराद शरीक होंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत की और फातह ख्वानी की। मुलाकात में मुल्तान जलसे के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। जाती उम्रा में
آپ کو بتاتے چلے کہ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے شعیب ہاشمی نے. شعیب ہاشمی بتائیے گا. جی بالکل، آج مولانا فضل الرحمان نے اپنے وفد کے ہمراہ جو ہے وہ جاتی عمرہ گئے، جہاں پہ انہوں نے میاں شہباز شریف اور مریم نواز سے بیگم شمیم اختر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور فاتح خوانی کی. اس موقع پر پی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف سے مشاورت کی، اور اس موقع پر ان دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پی ڈی ایم کے جلسے جو ہیں وہ کسی صورت نہیں روکنے چاہیے، اور پی ڈی ایم کا جو احتجاج اور جو جلسوں کا شیڈول طے کیا گیا تھا یہ ایز اٹ از جو ہے یہ چلتا رہے گا. اس کے علاوہ ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. تاہم مولانا فضل الرحمان نے میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری پر شدید الفاظ کی مذمت کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت جو ہے شریف فیملی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے. تاہم اس ملاقات کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے وقت میاں نواز شریف کو بھی ٹیلی فون لائن پر لیا گیا، اور مولانا فضل الرحمان نے ان سے بھی تعزیت کی اور موجودہ صورتحال کے بارے میں بھی ان سے رہنمائی حاصل کی. جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کہتے ہیں نواز شریف اپنی والدہ کو دفنانے نہیں آئے تو ہمارے کہنے پر کیسے آئیں گے. ننکانہ صاحب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعجاز شاہ نے کہا کہ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آنے والے سکھ یاتریوں کو تمام سہولتیں دیں گے. بھارت کی جانب سے زیادہ سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی گئی. پاکستانی حکومت دونوں ملکوں کے عوام کو قریب لانے کے لیے اچھے اقدامات کر رہی ہے، لیکن جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے لگتا نہیں کہ دونوں حکومتیں قریب آئیں. اعجاز شاہ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتے ہیں. نواز شریف اپنی والدہ کو دفنانے نہیں آئے تو ہمارے کہنے پر کیسے آئیں گے، لیکن حکومت نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ اپنی سزا پاکستان میں کاٹیں. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ. لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک. قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. خبر سب سے پہلے. رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں شجوتین، خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے.
मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रिट को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजोद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रिट को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रिट को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे,
ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। लापरवाही और बेइख्तियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को तेज कर दिया। 24 घंटों में मजीद 45 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,942 हो गई। मजीद 3,045 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,92,356 हो गई। 3,38,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। 46,861 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 45 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 2,960, सिंध में 2,897, खैबर पख्तूनख्वा में 1,355, बलूचिस्तान में 165, गिलगित बिल्तिस्तान में 97, आज़ाद कश्मीर में 161 और इस्लामाबाद में 307 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 3,045 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,17,898, सिंध में 1,17,206, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 46,604, बलूचिस्तान में 17,000, गिलगित बिल्तिस्तान में 4,619, इस्लामाबाद में 29,427 और आज़ाद कश्मीर में 6,556 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 14,52,000 हो गई, जबकि मरीजों की तादाद 6,22,00,000 हो गई। 4,29,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मौजूद कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,71,000, ब्राजील में 1,72,000, भारत में 1,36,000, फ्रांस में 52,000 और सऊदी अरब में 5,857 अमवात हो चुकी हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने साबिका कबायली इलाके के साथ अपने वादे पूरे नहीं किए। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि हुकूमत सिर्फ वादों पर ही टरखा रही है। कबायली इलाकों का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम तो हुआ, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं हुआ। वजीर आजम ने आवाम को सब्ज बाग दिखाने की पॉलिसी अपना रखी है। तवील बदअमनी की वजह से कबायली इलाकों की मईशत, ज़राअत और तिजारत बैठ गई। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि कबायली आवाम ने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, मगर उनकी कुर्बानियों का कोई सिला नहीं मिला। दूसरे वादों की तरह हुकूमत ने इस वादे पर भी अमल नहीं किया। हुकूमत ऐलानात, वादों और दावों के सहारे चलने की कोशिश कर रही है। हुकूमत को वोट और सपोर्ट देने वाले भी मायूस होकर बैठ गए। जमात इस्लामी मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी के खिलाफ तहरीक चला रही है। हम मुल्क को, कौम को इस नाहिल और नालायक टोले से निजात दिलाकर ही दम लेंगे। तो दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि जनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करना और अवामी मसाइल का हल हमारी सियासत का मकसद है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा से विहाड़ी से नून लीग के साबिक MPA फर्राह मंजूर और बलोच ने रिंद ने मुलाकात की और काफ लीग में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हमारे दौर में जनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करने के लिए खुसूसी पैकेज दिए गए। जनूबी पंजाब में पार्टी को फाल बनाने के लिए तंजीम साजी का अमल जारी है। अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले कारकुनान को आगे लाया जाएगा।
सवाबी में जरगे के दौरान गोलियां चल गईं, 8 अफराद मारे गए, मुलजिम फरार हो गए। सवाबी के इलाके छोटा लाहौर में अराजी के तनाजे पर फरीकैन का जरगा जारी था। एक दूसरे पर सख्त जुमलों का इस्तेमाल हुआ, जिस पर फरीकैन ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक फरीक के 5 और दूसरे के 3 अफराद कत्ल हो गए। पुलिस मौका पर पहुंची तो मुलजिम फरार हो गए। तमाम डेड बॉडीज अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। गोजर खान गिलियाना मोड़ के नजदीक शोहर ने झगड़े पर खातून ने 3 बच्चियों समेत कुएं में छलांग लगा दी। तीनों बच्चियां जाम हक, जबकि मां सोनिया गुल फराज को बचा लिया गया। गोजर खान गुलियाना मोड़ की रिहायशी खातून सोनिया का शोहर के साथ झगड़ा रहता था। घरेलू मामले पर शोहर की सरजनिश पर खातून ने अपनी तीनों बच्चियों समेत कुएं में छलांग लगा दी। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान खातून को बचा लिया गया, मगर तीनों बच्चियां दम तोड़ गईं। जाम हक होने वाली बच्चियों की उम्रें 6 माह से 5 साल थी। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर अल खिदमत फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों को घरों पर ऑक्सीजन सिलेंडर प्लस ऑक्सीमीटर और मुफ्त कंसल्टेंसी फ्राहम करने का फैसला कर लिया है। अल खिदमत ने कारोबार जिंदगी एहतियात के साथ के स्लोगन के साथ बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। लाहौर से अली तारिक की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की नई लहर आते ही अल खिदमत फाउंडेशन भी मुतहर्रिक। अल खिदमत फाउंडेशन के मरकजी सदर मोहम्मद अब्दुल शकूर कहते हैं कि 5 शहरों में कम कीमत पर टेस्टिंग का आगाज कर दिया है, जबकि अल खिदमत ने पहले भी आगाही, तिब्बी सरगर्मियों और इमदाद बाहमी के पैगाम को लेकर मुल्कगीर मुहिम चलाई थी और अल खिदमत फाउंडेशन अब भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। अल खिदमत हेल्थ फाउंडेशन के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान ने कहा कि हम 5 करोड़ टेस्टिंग लैब्स और 30 कलेक्शन सेंटर्स के साथ पूरे मुल्क में PCR टेस्टिंग करेंगे। फी टेस्ट सिर्फ 4,000 रुपए चार्ज किए जाएंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर डॉक्टर खबीब शाहिद ने कहा कि जिन मरीजों को घरों में रुकना पड़ेगा, अल खिदमत उन्हें घरों पर ऑक्सीजन सिलेंडर और प्लस ऑक्सीमीटर फराहम करेगी। कोरोना लहर की वजह से जो लोग बेरोजगार होंगे, इनको भी मदद फराहम करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और इसी सिलसिले में हुकूमती इदारों से भी राबिते किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ अली तारिक, TV टुडे, लाहौर। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि जाती मफाद में अंधी अपोजिशन अवाम की जिंदगियों से खेलना बंद करे। शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन के जलसों को आवाम मुस्तरद कर रही है, उनकी मंजिल एक है, ना सोच यकसा मुतजाद सिमतों के मुसाफिर मंजिल पर नहीं पहुंचते। शिबली फराज ने मजीद कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद अपोजिशन गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहती हैं लाहे अमल बना लिया है कि किस रहनुमा की गिरफ्तारी पर क्या जवाब देना है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर का कहना था कि मुल्तान जलसे में हुकूमत गिरफ्तारियां करती है तो इन्हें 1,00,000 1.5 लाख गिरफ्तारियां करना पड़ेंगी। हम गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं। नून लीग नहीं चाहती कि मरियम नवाज गिरफ्तार हो, लेकिन हुकूमत के ब्लंडर्स का कुछ नहीं कहा जा सकता। शाह महमूद कुरैशी की अमाराती बैनुल अक़वामी ताउन के अमूर की वज़ीर ममलकत रीमुल हाशमी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, कोरोना सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी और इमारात की वज़ीर ममलकत रीमुल हाशमी के माबैन मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक हुआ। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान और अरब इमारात की मजहबी तहजीबी हम आहंगी की बुनियाद पर देरीना ताल्लुकात है। इमाराती वजीर ने OIC वज़राए खारजा कौंसिल के 47वें इजलास के मौका पर वजीर खारजा के खिताब को सराहा। पंजाब ने ड्राइविंग लाइसेंस को नादरा शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक करने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी स्पीकर जनरल ट्रैफिक को 21 फरवरी तक तमाम ड्राइविंग लाइसेंस डाटा बैंक से मुंसलिक करने की हिदायत कर दी। 5 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद न करने वालों के लिए इश्तिहार दिए जाएंगे, जबकि 3 साल तक लाइसेंस की तजदीद न कराने वाले बकाया टेस्ट नया लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। और अब खबरें